यह है क्लास 6 चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.7 का पार्ट 2। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो आइए प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी? तो देखिए इसका हल क्या होगा। ये एक चौराहे की लाइट यहाँ लगी हुई है, एक लाइट, ठीक, जिसमें रेड, येलो और ग्रीन। एक कोई अन्य चौराहा है जिसमें एक लाइट यहाँ पर लगी हुई है, ठीक, इसमें भी है रेड, येलो और ग्रीन। एक और कोई चौराहा है जिसमें एक लाइट लगी हुई है यहाँ पे, इसमें रेड, येलो और ग्रीन। तो देखिए पहले चौराहे की जो लाइट है वो 48 सेकेंड बाद बदलती है। उसके बाद दूसरे चौराहे की जो लाइट है वो 72 सेकेंड के बाद, और तीसरे वाले जो चौराहा है उसकी लाइट बदलती है 108 सेकेंड के बाद। प्रातः 7 बजे ये तीनों लाइटें एक साथ बदली, यानी कि तीनों की तीनों प्रातः 7 बजे या तो लाल होंगी, या फिर ये तीनों की तीनों येलो होंगी, या तीनों की तीनों ग्रीन होंगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि प्रातः 7 बजे ये बदली। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये पुनः एक साथ कब बदलेंगी। अब देखिए प्रातः 7 बजे एक साथ बदली थी। अब मान लीजिए जैसे ही 7:48 होंगे ये वाली लाइट चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद 7:01 और 12 सेकेंड होंगे, उसके बाद ये लाइट बदल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से तीसरी लाइट बदलेगी। अर्थात ये वाली लाइट जब बदल चुकी होगी तब ये बदलेगी उसके ठीक 24 सेकेंड के बाद, और जब ये लाइट 24 सेकेंड के बाद बदल चुकी होगी उसके ठीक 36 सेकेंड के बाद ये वाली लाइट बदलेगी। यानी कि सबसे पहले ये बदल जाएगी, उसके ठीक 24 सेकेंड के बाद ये वाली लाइट बदल जाएगी, फिर उसके ठीक 36 सेकेंड के बाद ये वाली लाइट बदल जाएगी। यानी कि ये जो लाइट है इसके 24 सेकेंड के बाद और इसके 36 सेकेंड के बाद ये लाइट। तो एक टाइम फिर ऐसा आएगा जब ये तीनों लाइटें एक साथ बदलेंगी, तो हमें वही टाइम फाइंड करना है। तो इसके लिए हम इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका जो एलसीएम होगा 48, 72 और 108 का, ये हमें मिलेगा 432 सेकेंड। 432 सेकेंड। 432 सेकेंड को जब आप मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो देखिए ये लाइट 7 मिनट और 12 सेकेंड के बाद फिर से एक ही कलर में आ जाएंगी। तो उस दौरान टाइम क्या हो रहा होगा, तो 7 बजे में हम 7 मिनट और 12 सेकेंड जोड़ दें तो ये आंसर जो आएगा हमारे पास 7 मिनट और 12 सेकेंड पर ये तीनों लाइटें फिर से एक कलर में आ जाएंगी। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। अर्थात हमें एक ऐसा बर्तन ज्ञात करना है जो इन तीनों को पूरा माप दे। मान लीजिए एक टैंकर ये है, एक टैंकर ये वाला है और एक टैंकर ये वाला है। 403, 434 और 465। अब मुझे एक ही बर्तन का इस्तेमाल करना है, सिर्फ एक बर्तन का, और उसी बर्तन से मुझे इस बड़े वाले टैंकर में इसको भी पलटना है, इसको भी पलटना है और इसको भी पलटना है, और बर्तन एक ही इस्तेमाल करना है। अब शर्त यह है कि जो बर्तन में इस्तेमाल करूं उस बर्तन से ये टैंकर भी पूरा खाली हो जाना चाहिए, ये भी और ये भी। लेकिन जब आखिरी बार जब इसमें से मैं डीजल निकालूंगा तो ये पूर्ण रूप से खाली हो जाना चाहिए, तथा
बर्तन भी पूरा भर जाना चाहिए। देखिए कुछ ऐसे, मान लीजिए अगर मैं 20 लीटर का एक टैंक लूं, 20 लीटर का टैंक, और उसे मैं 3 लीटर के बर्तन से खाली करूं, उसे 3 लीटर के बर्तन से खाली करूं, तो मैं देखूंगा कि जो मेरा आखिरी टर्न होगी वो 6वीं टर्न होगी। कौन सी? 6वीं टर्न, यानी 6वीं। जब मैं 6वीं बार इसमें बर्तन डालूंगा तो मेरा बर्तन तो पूरा भर जाएगा, लेकिन टैंक में फिर भी 2 लीटर तेल बच जाएगा। और जब मैं 7वीं बार इसमें बर्तन को डालूंगा तो जब मैं 7वीं बार टैंक में बर्तन डालूंगा तो टैंक तो पूरा खाली हो जाएगा, लेकिन बर्तन में सिर्फ 2 ही लीटर तेल आ पाएगा, जबकि बर्तन भी पूरा भरना चाहिए और टैंक भी पूरा खाली हो जाना चाहिए। तो ऐसा बर्तन मुझे चुनना है जो इसको और इसको पूर्ण रूप से खाली कर दे तथा अंतिम बार हो। अंतिम बार जब आखिरी बार आप इसमें ऐसे करके बर्तन डालेंगे तो वो बर्तन भी पूरा भर जाना चाहिए तथा टैंक भी पूर्ण रूप से खाली हो जाना चाहिए। मुझे एक ऐसा कॉमन बर्तन ढूंढना है। तो इन तीनों का मुझे कॉमन ढूंढना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? इसका HCF। तो देखिए 403, 434 और 465। सबसे पहले मुझे इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो ये देखिए 13 से जाएगा, 13 39, 13 एकम 13, फिर उसके बाद 31 पे। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड। अब उसके बाद 434 के मुझे अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। तो देखिए ये 2 से चला जाएगा, तो ये जाएगा 2, फिर 1, फिर 7, फिर उसके बाद ये 7 से चला जाएगा 3 और 1 पे, फिर उसके बाद वापस 31 पे चला जाएगा। फिर उसके बाद ये 2 से जाएगा नहीं, ये 3 से चला जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। फिर उसके बाद ये 3 से जाएगा, या अब ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 ते 15, 5 एकम 5 और 31 एकम 31। तो देखिए 403, 434, 465, इन तीनों में जो एक कॉमन है वो है मेरा सिर्फ 31। अतः HCF जो मेरा आया है वो है 31। अगर मैं 31 लीटर का बर्तन लेता हूं तो वो इसको और इसको पूर्ण रूप से खाली कर देगा तथा अंतिम बार जब इसमें मैं बर्तन डालूंगा तो बर्तन भी पूर्ण रूप से भर जाएगा और ये भी खाली पूर्ण रूप से हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अंतिम बार जब इसमें मैं बर्तन डालूंगा तो बर्तन पूर्ण रूप से भर जाएगा तथा ये पूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो देखिए इसका हल क्या होगा? हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 6 से ही भाग करूं, या 15 से भाग करूं, या 18 से भाग करूं। इन तीनों में किसी से भी भाग करूं, अंत में जो शेषफल है वो 5 ही बचना चाहिए। तो पहले तो देखिए ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल या भजनफल, और जो नीचे बचता है वो बचता है शेषफल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं 2 और 19 इनको भाग करूं तो देखेंगे कि 9 पर ये पूरा भाग हो रहा है। 2 का जो गुणज है वो 18 है और ये किस पर आता है? 9 पर आता है। अब उसके बाद 2 का जो अगला गुणज वो 20 है, लेकिन हमारी जो भाज्य है वो 19 है, यानी कि 20 से कम है। तो कितना कम है? वो 1 कम है। तो वही क्या बन गया? मेरा शेषफल। ठीक उसी प्रकार से 6, 15 और 18 इनका मुझे एक ऐसा भाज्य ढूंढना है जो पूर्ण रूप से भाग होने के पश्चात 5 शेष बचा दे। तो इसके लिए मुझे इनका एलसीएम निकालना होगा। तो 6, 15 और 18 इनका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा एलसीएम 90, यानी कि 90 6 से भी पूरा भाग है, 15 से भी पूरा भाग है और 18 से पूरा भाग है। अगर आप इसमें 5 और जोड़ दें, कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। तो 5 इसमें और जोड़ दूंगा तो यही जो हो जाएगा 95,
वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 6, 15 और 18 से प्रत्येक दशा में भाग होने पर 5 शेषफल छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में हमें 18, 24 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 18 से और 24 से और 32 से पूर्ण रूप से भाग हो जाए। तो ये बहुत आसान है, बस हमें इसका एलसीएम निकालना है। तो 18, 24 और 32 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 288। तो देखते हैं कि ये 288 कैसे आया है। तो 18, 24 और 32, तो इसका एलसीएम देखते निकालते हैं हम। अब देखिए इनका हम बस एलसीएम निकालना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5 गुणा में 3 गुणा में 3, 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 निम्न, यानी कि 32 दाम होता है 200 और 320। फिर इसमें से बस आप 32 हटा दीजिए। तो 8, 11 में से 3 गई 8 और 2, 288। आप सभी को मेरी तरफ से